नमस्कार। बीए फाइनल इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। हमारा टॉपिक है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो पर किन बातों का, किन समसामयिक विषयों का प्रभाव पड़ा और डेविड रिकार्डो का अर्थशास्त्र में क्या योगदान रहा। तो डेविड रिकार्डो 1772 में जिनका जन्म हुआ, इंग्लैंड में मूलतः ये यहूदी थे, बाद में ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए, ईसाई धर्म को अपना लिया। प्रारंभ में भूगर्भ शास्त्र पर विशेष अध्ययन था इनका, किंतु एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन पढ़ने के बाद इनका चिंतन जो है अर्थशास्त्र की ओर प्रवाहित हुआ और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। सबसे पहले देखते हैं कि डेविड रिकार्डो पर किन तत्वों का प्रभाव पड़ा। तो पहला है एडम स्मिथ का प्रभाव। चूंकि एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन पढ़ने के बाद ही डेविड रिकार्डो का जो चिंतन था वो अर्थशास्त्र की ओर मुखर हुआ। मुक्त व्यापार की वकालत व श्रम का महत्व। चूंकि वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने स्वतंत्र व्यापार, हस्तक्षेप, लेजिस्फेयर की नीति का उस पर जोर दिया और श्रम के वस्तु के मूल्य में श्रम के आधार पे श्रम मूल्य, वस्तु के मूल्य का निर्धारण जो है श्रम के द्वारा। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ का डेविड रिकार्डो पर मुक्त व्यापार और श्रम के महत्व, ये दो विचार जो थे एडम स्मिथ से डेविड रिकार्डो ने ग्रहण किया। दूसरा क्या है कि औद्योगिक क्रांति, समसामयिक उस समय जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका भी प्रभाव डेविड रिकार्डो पे पड़ा। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि गरीबी, शोषण और बेरोजगारी ये बढ़ गए। उद्योगपति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों का शोषण कर रहे थे, काम के घंटे अधिक थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वहां गरीबी, बेरोजगारी और शोषण बढ़ने लगा था। तो औद्योगिक क्रांति का भी डेविड रिकार्डो पर प्रभाव पड़ा। अगला है कि मूल्य वृद्धि का प्रभाव। अब इसी को आगे से देखिए। लाभ वृद्धि के उद्देश्य से उद्योगपतियों ने वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की और दूसरी ओर श्रमिकों का शोषण कर रहे थे, उनको कम मजदूरी दे रहे थे। तो ये जो अंतर था इसने क्या किया कि कीमतों में मूल्य वृद्धि हुई, मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई, कृषि पर भार अधिक हो गया। अब कृषि पर भार अधिक होने के कारण से लगान में वृद्धि हो गई। इसका भी दुष्प्रभाव आम जनता पर पड़ा, श्रमिक वर्ग पर पड़ा। तो इससे ये हुआ कि एक ओर वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, दूसरी ओर श्रमिकों को कम मजदूरी मिल रही थी। तो इस चक्र में वो फंस गए और मूल्य वृद्धि की समस्या जो है उत्पन्न हो गई। अगला है कि वर्ग संघर्ष। लगान में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में वर्ग संघर्ष और औद्योगिक क्रांति में जब ये लाभ अधिकतम के उद्देश्य श्रमिकों का शोषण होने लगा तो इससे उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो इस वर्ग संघर्ष में क्या हुआ कि लगान में वृद्धि से भी वर्ग संघर्ष हुआ, शोषण में वृद्धि हो गई और मूल्यों में वृद्धि हो गई और उद्योगपतियों का लाभ कम होने लगा था। तो इन सब विचारों का भी
डेविड रिकार्डो पर प्रभाव पड़ा। डेविड रिकार्डो का अर्थशास्त्र में क्या योगदान है, यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो प्रथम बिंदु है कि विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। डेविड रिकार्डो ने वितरण का सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की कि राष्ट्रीय आय का वितरण या आगम का वितरण उत्पादन के साधनों में किस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि सबको सीमांत उत्पादकता का लाभ प्राप्त हो सके। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, इसकी भी वैज्ञानिक व्याख्या की, और विदेशी विनिमय में टकसाली दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी भी वैज्ञानिक व्याख्या की, और बैंकिंग संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र के कई सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या डेविड रिकार्डो के द्वारा की गई। अगला है कि समाजवाद का अग्रदूत। डेविड रिकार्डो ने सबसे पहले श्रमिकों के महत्व का प्रतिपादन किया और इस कारण से डेविड रिकार्डो को समाजवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। डेविड रिकार्डो ने श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज भी उठाई, इस कारण से उसको समाजवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। डेविड रिकार्डो ने उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया। रिकार्डो कृषि पर जनसंख्या के अधिक भार से कृषि की जो उत्पादकता है वो कम होने से चिंतित था, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। लगान में वृद्धि से वस्तु के मूल्यों में, कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। इस कारण से उसने कृषि से जनसंख्या के भार को कम करने के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित किया कि यदि उद्योग लगेंगे तो कृषि से भार कम हो जाएगा, अदृश्य बेरोजगारी कम हो जाएगी, कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी और लगान कम हो जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी होगी और जिसका विस्तृत प्रभाव ये होगा कि मुद्रास्फीति जो है, महंगाई जो है वो कम होगी। एडम स्मिथ का समर्थक था, चूंकि एडम स्मिथ की पुस्तक पढ़ने के बाद ही ये भूगर्भ शास्त्री से अर्थशास्त्री बन गया। अर्थशास्त्र के कई नियमों को क्रमबद्ध किया। ये भी अर्थशास्त्र में डेविड रिकार्डो का महत्वपूर्ण योगदान है। डेविड रिकार्डो ने अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान माना है। विशुद्ध विज्ञान की अर्थशास्त्र ये बताएगा कि क्या है, क्या स्थितियां हैं। अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान डेविड रिकार्डो ने माना और निगमन प्रणाली का भी जन्मदाता डेविड रिकार्डो। तो इस प्रकार से डेविड रिकार्डो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ और माल्थस के बाद बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कई सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या की, कई सिद्धांतों का निर्माण किया, अर्थशास्त्र के नियमों को क्रमबद्ध किया, निगमन प्रणाली का जन्मदाता भी है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में डेविड रिकार्डो का महत्वपूर्ण स्थान है।